अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये रेफरेंसेस के बारे में सिखाने के लिए है। वैसे तो जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आप कोई रेफरेंस मैनेजमेंट का जो टूल है, कोई सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल करें। इसके लिए मेंडले होता है जो कि ऑफिशियली लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब वो रिसर्च करते हैं प्रॉपर। और इसके अलावा एक एंड नोट होता है जो यूनिवर्सिटीज़ भी जिन आपको वर्जन प्रोवाइड करती हैं, आप उसे यूज़ करते हैं फॉर योर रिसर्च। ये बाकायदा सॉफ्टवेयर होते हैं ताकि आप इफेक्टिव मैनेज करें अपने रेफरेंसेस को विद इन योर मैन्यूस्क्रिप्ट। एक जोटेरो का सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्री है, मतलब वो उसको आप नेट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो भी यूज़ करते हैं लोग। ये जो मैं तरीका इस्तेमाल करने लगी हूँ ये एक 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 हैक है बेसिकली, जो आप यूज़ कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि टाइम नहीं है। मैं जानती हूँ ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली फॉर बीएस कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी सिर्फ 2 से 3 हफ्ते हैं फॉर टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट। तो सिर्फ उनके लिए, उनको सिखाने के लिए, लेकिन मैं हरगिज़ ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसको फ्यूचर में भी इस्तेमाल करें, क्योंकि बेहतर से बेहतर की तरफ जाना चाहिए। और जो टेक्निक्स हैं, जो क्विक सॉफ्टवेयर हैं जो अच्छे हैं, वो रिलायबल भी हैं, एक्यूरेट भी हैं, और वो ज़्यादा फैसिलिटेट भी करते हैं आपको, गलती के चांसेस भी उनमें कम होते हैं, तो वो इस्तेमाल करने चाहिए। मेरी जो प्रेफरेंस है और मेरी जो रिकमेंडेशन है वो है। लेकिन ये एक तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी मतलब कि खुद, लेकिन इसमें ये है कि मैनुअल तरीका है बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब अगर आप देखें, सॉफ्टवेयर पहले एक्सेल था, यूज़ करते थे सब, फिर उसके बाद एसपीएसएस आ गया, फिर ईव्यूज है, अब आर है, पाइथन है। तो आउटडेटेड चीज़ें वो खत्म होती जाती है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आपको भी चाहिए कि आप नई से नई जो चीज़ें आ रही हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, उनको देखें और वक्त के साथ चले। तो ये बात है। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो मैं चीज़ बता रही हूँ, ताकि आप बिल्कुल ही मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स ना हो, एक्सेप्टेबल हो, इस बेयर मिनिमम जैसे कहते हैं ना 33% आपका काम हो जाए, इस पर्पज़ को सामने रखते हुए मैं ये कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि हालात ख़राब हो आपके डॉक्यूमेंट्स में। इस पर्पज़ को, इस सोच को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपके लिए शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको मेंडले या एंड नोट या जोटेरो आप यूट्यूब से सीखते हैं और आपको आता है इस्तेमाल करना, तो पहली प्रेफरेंस यही है कि आप वही यूज़ करें। एक तरीकाकार ये भी होता है कि वर्ड पे रेफरेंसेस बनाने का, वो बिब्लियोग्राफी करने का एक प्रॉपर मैनुअल तरीका है, उधर से भी की जा सकती है, वो भी सीखा जा सकता है तरीका। अच्छा, अब ये जो तरीकाकार मैं बताने लगी हूँ, इसमें ये तो आपको पता है ना कि इनसाइड रेफरेंसेस होते हैं, और जो कि आप डॉक्यूमेंट में आप बताते हैं, जो बात आप जिसकी लेते हैं उसको आप पैराफ्रेज करते हैं, फिर आप उसको इंसाइड भी करते हैं कि किसकी बात थी है, उसको एक्नॉलेज करते हैं, फिर उसको कंप्लीट रेफरेंस आप एट द एंड रेफरेंसेस के चैप्टर में भी देते हैं। तो उस हिसाब से, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट्स सपोज अगर आपने एक आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल में सिर्फ एक ऑथर है, तो उसका सेकंड नेम, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने नाम से एग्जांपल लेती हूँ, अनम शफीक मेरा पूरा नाम है। अगर मैंने कोई आर्टिकल लिखा और उसकी सिंगल ऑथर मैं हूँ, तो मेरा दूसरा नेम और जिस ईयर में मैंने वो आर्टिकल लिखा है वो आएगा, ठीक है। और उसका कंप्लीट फुल रेफरेंस आर्टिकल का, जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वहां से आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लेट्स सपोज अगर मेरे साथ कोई और ऑथर भी है, जैसे अनम शफीक और जैसे अलीना जैनब, लेट्स सपोज, तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट ऑथर है उसका सेकंड नेम, और अगर तो आप उसके एंड में विद इन ब्रैकेट्स दे रहे हैं, लेट्स सपोज आपने बात खत्म होने के बाद पूरा सेंट बात उसकी लिख के उसके बाद अगर आप इस रेफरेंस दे रहे हैं, तो आपने लिखना है ऐसे जैनब, ठीक है। अगर बात शुरू कर रहे हैं आप अकॉर्डिंग टू, तो फिर आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। दो ऑथर हो तो फिर ये तरीकाकार होता है। इस केस में भी अगर एक ऑथर है और आप कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दैट ऑथर, तो इस तरह अकॉर्डिंग टू शफीक। लेकिन अगर आप बात खत्म होने, उसने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया और उसकी बात खत्म होने के बाद आप कोट करें, तो फिर इस तरह लिखेंगे, ठीक है। दो ऑथर हो तो ये तरीका है, बात शुरू करते हुए आपने उसका रेफरेंस देना है इनसाइड, तो इस तरह, बात खत्म होने के बाद फुल स्टॉप के बाद अगर रेफरेंस देना है तो इस तरह। अगर 3 ऑथर्स हैं, लेट्स सपोज जैसे अलीना जैनब है, अनम शफीक है, और एक और ले लेते हैं जैसे शुमाइल ज्ञानी है, लेट्स सपोज, मुझे यही याद आ रहे हैं नाम। अच्छा, अगर 3 ऑथर्स हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है।
और अगर बात खत्म हो रही है, पूरी फुल स्टॉप लगा दिया, बात खत्म करके फिर रेफरेंस देना है, तो ये एट ऑल का लफ्ज, इससे समझ लग जाती है कि दो से ज्यादा ऑथर है इस आर्टिकल के। ठीक है, इस तरह से आपने, इससे ज्यादा नहीं होगा, दो तक का पता होना चाहिए, दो के बाद दो से ज्यादा जितने होंगे उसमें एट ऑल लग जाएगा, ये मैक्स आपको पता होना चाहिए, इसमें गलती के चांसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर फुल रेफरेंस आपने इधर देना होता है आर्टिकल के एंड में, जो आपको मैंने सिखाया भी था। अब इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। लेट्स सपोज कोई आर्टिकल देखते हैं, ऑडिट क्वालिटी देख लेते हैं, लेट्स सपोज। लेट्स सपोज देखते हैं इसने कैसे किया। देखो, ये देखिए, ये एट ऑल जो इसने इस्तेमाल किया, इसका मतलब है कि इसके साथ ज्यादा ऑथर भी थे, इससे ज्यादा ऑथर होंगे इसके, इससे ज्यादा, इसलिए ये जो ये इस्तेमाल की, अब ये इसने एक दो बातें इकट्ठी करके दी है ना, दो लोगों की बात, दो आर्टिकल्स को इसने मिला के कोट किया है, या तीन बात, देखो बात एक ही हो रही है, इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट डिफरेंट होगा, तो जब ये इकट्ठा करके दो डिफरेंट आर्टिकल्स को एक साथ कोट करना चाह रहा है, तो उसने कॉलम लगा के दोनों की बातें इकट्ठी कर दी। ठीक है, तो ये बात है। देखो ये, जैसे मैंने भी सिखाया, इसका मतलब है इस आर्टिकल में सिर्फ दो ऑथर्स हैं। यहाँ पे देखो, बात खत्म होने के बाद इसने किया है ना, तो बेहतर ये होता है कि आप फुल स्टॉप, ये इस तरह भी ठीक है, ये भी ठीक है, फुल स्टॉप के बाद अगर बात खत्म होने के बाद एंड में लगा रहे हैं, तो इस तरह ये तरीका कार है। ठीक है, जब आप विद इन, मतलब बात खत्म होने के बाद करेंगे, अब इसने ये दो आर्टिकल्स हैं जिसको इसने एक एक पैराग्राफ में, ये इन जनरल से लेकर यहाँ तक, ये इसने इंफॉर्मेशन पैराफ्रेज किया, ये दो आर्टिकल्स में से ली गई है, तो इसने एक को लिखा, फिर सेमीकोलन लगा के दूसरा लिख दिया। तो ये चीजों, अब जैसे देखो ये है, इसका मतलब है कि एक ही ऑथर है इस आर्टिकल का, तो इस तरह से इसने लिखा है, तो ब्रैकेट्स लगा दिए हैं और ये फुल स्टॉप है। ठीक है, तो ये बात है। जैसे ये देखें, ये जब एंड में लिख रहा है तो ब्रैकेट के अंदर जब लिख रहा है तो इस तरह लिख रहा है, जब बात शुरू करने करते हुए अगर से वैसे भी यहाँ पर कोई इस तरह का यूज नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने स्टार्ट से लेना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसमें फिर आप एंड का थोड़ा डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो ये बात है, इसका ध्यान रखना है। अब जैसे हर जो भी इसने इनसाइड रेफरेंस दिया होगा ना, वो इसके नीचे डिटेल रेफरेंस पे, अब ये जैन एट ऑल है ना, इसमें से मतलब है दो से ज्यादा ऑथर होंगे, तो जैन देखो जी में मौजूद है, ये देखो, कोई भी इनसाइट जो आपने रेफरेंस दिया है वो इसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए। जब आप सारे यहाँ पे इकट्ठे कर लें, तो उनको आपने अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से आपने लिखना। देखो ये सारे आर के इकट्ठे हैं, एस के हैं, फिर टी है, फिर वी है, फिर जी है, इस पता चल गया ना कि जी में वो जैन हमने जो पढ़ा था। कोई भी इसमें आप दिखा निकाल के देख लें बेशक, फॉर एग्जाम्पल मैकगॉयर है, लेट्स सपोज मैकगॉयर, ये वाला एम, तो एम में जाके ही मुझे मिलेगा, आई एम श्योर अबाउट इट। ये देखो, इसका बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च में। अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रख सकते कि किसकी बात आपने ली कोट की, और किसकी उसका फुल रेफरेंस नहीं दे सकते, तो आपकी रिसर्च उधर ही फ्लॉड हो जाती है, आपके रिजल्ट भी डाउटफुल हो जाते हैं, आपकी पूरी रिसर्च ही डाउटफुल है फिर, कि अगर आप इतने बेसिक जो एटिकेट्स है उनका ख्याल नहीं रख सकते। तो इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रखना, और ये जो मैंने चीजें बताई है इनको नोट करना, थोड़ा सा अगर आप खुद भी गौर करें तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगी। लेकिन ये है कि थोड़ी सी, हाँ, मैं एक एफर्ट है कि आपको थोड़ा पुश किया जाए टूवर्ड्स, कि ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको निगलेक्ट नहीं करना है, इसको समझ के फिर साथ लेके चलना है, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये बात है, ये इस किस्म की जो नेग्लिजेंस है, ये केयरलेसनेस होती है, तो ये नहीं करनी पेपर इसमें, पूरे अपने प्रोजेक्ट में इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तो टाइम कम है, लेकिन तो हम इस तरह से देख रहे हैं, ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, लेकिन जब आपके पास, अब जब इससे आप फ्री हो जाएंगे, तो आपने जब रिसर्च करनी है, तो आपने बेहतर से बेहतर रोबस्ट और बहुत अच्छी और लेटेस्ट टेक्निक्स की तरफ जाना है, ताकि आपकी रिसर्च जो है वो और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो, और कुछ एडवांस लेवल पे हो। दिस वॉज ऑल अबाउट, ये इसलिए वीडियो रिकॉर्ड की है। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।